Hello students, today we are going to study our next lesson named Odd One In. Okay, so let's start. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. यानी कि जो रीमा एक लड़की है, यहाँ पर एक कैरेक्टर है, तो जैसे ही वो खाना खाने के लिए रात में बैठने लगती है तभी उसकी मम्मी उसको क्या पूछती है, हाउ वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, यानी कि तुम्हारा पहला दिन स्कूल का कैसा था. ओके, रीमा श्रग्ड, नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन. हियर श्रग्ड मीन्स रेज्ड द शोल्डर्स स्लाइटली टू इंडिकेट्स डाउट. यानी कि अपने थोड़े से जो शोल्डर्स है उनको रेज करते हुए, ऊपर करते हुए उसने क्या कहा, ओके, नो लेसन्स, जस्ट सेटलिंग इन. यानी कि ओके था दिन, कोई लेसन्स या कोई पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई, बस हम सेटलिंग में लगे हुए थे, सेटल करने के लिए हर चीज. टीचर्स भी लगे हुए थे, पढ़ाई नहीं हुई है फर्स्ट डे को. एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास? एनक्वायर्ड हर फादर मिस्टर सेन. अब उसकी जो फादर थे उन्होंने सेकेंड क्वेश्चन ये किया उससे कि एनी न्यू गर्ल्स इन योर क्लास, यानी कि कोई लड़कियां तुम्हारे क्लास में आई है क्या जो नहीं है? ओनली वन, मालती, एंड शी इज फनी. क्या कहने लगी वो? सिर्फ एक, उसका नाम क्या है? मालती, और वो कैसी है? बहुत फनी है. शी इज फनी. ग्रीमेज रीमा एज शी हेल्प्ड हरसेल्फ टू द सैलड और सलाद. बहुत अगली सा एक एक्सप्रेशन बनाते हुए उसने ये कहा कि हाँ आई है, लेकिन एक ही लड़की है और उसका नाम मालती है और वो बहुत ज्यादा फनी है. जैसे ही वो सैलेड को हाथ बढ़ा रही थी लेने के लिए तो उसने हाथ बढ़ाते हुए ये कहा, ठीक है. Why do you say that? asked Mr. Sen. यानी तुमने ऐसा क्यों कहा कि एक ही लड़की आई है, उसका नाम मालती है और वो बहुत ज्यादा फनी, ऐसे क्यों कहा? किसने पूछा? उसके डैड ने, मिस्टर सेन ने. किससे पूछा? रीमा से पूछा. She can't speak much English. She has come from another state. Sniffed Rima, naming one at the other end of the country. यानी कि वो क्या बोल रही? She can't speak much English. She has come from another state. अब जब उसके फादर ने उससे ये पूछा कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वो क्या जवाब देने लगी? She can't speak much English. वो ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकती और वो कोई अदर स्टेट से आई, दूसरे स्टेट से आई, वो ये स्टेट की नहीं है. Sniffed Rima, नेमिंग वन एट द अदर एंड ऑफ द कंट्री. यानी कि वो कंट्री के किसी एक हिस्से का नाम लेते हुए ये बोल रही थी, उसके स्टेट का नाम बता रही थी, वो किस स्टेट से आई है. कौन? मालती. ओह, चिल्ड्रन फ्रॉम दैट स्टेट आर सपोज टू बी क्लेवर. दे आर स्पेशली गुड इन मैथ एंड मैथ्स, सेड मिस्टर सेन क्वाइटली. और बड़ी खामोशी से जो रीमा के फादर थे उन्होंने ये कहा कि जो वहां के बच्चे हैं, उस स्टेट के बच्चे, जिस स्टेट की तुम बात कर रही हो, वहां के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प, क्लेवर होते हैं और वो मैथ सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं. वेल, दिस वन डज नॉट सीम स्मार्ट एट ऑल. क्या कहने लगी रीमा? हाँ, बट ये जो लड़की आई है ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं लगती है. ऑयली हेयर, बिंदी एंड ऑल. गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा. अब उसने मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि क्यों वो स्मार्ट नहीं लगती है? क्योंकि उसके जो बाल होते हैं उसके अंदर तेल होता है, क्योंकि वो बिंदी लगाती है, और उसका जो बात करने का या गुड मॉर्निंग कहने का तरीका कैसा है? बिल्कुल बच्चों जैसा है. गुड मॉर्निंग टीचर, मिमिक रीमा. बिल्कुल नकल उतारते हुए उसने ये सब कहा कि जो मालती है, जो नई लड़की आई है अदर स्टेट से, वो ऐसी है, ठीक है. हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस. यानी कि वो उसके जो पेरेंट्स है, उसकी जो मम्मी डैडी है, उन्होंने एक्सप्रेशन एक्सचेंज किए, उनके ग्लांसेस एक्सचेंज किए कि यानी वो एक दूसरे को देखने लगे. कब देखने लगे? जब रीमा मालती का बता रही थी कि मालती ऐसी है, ऐसी दिखती है, तब उन्होंने एक दूसरे को देखा. रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड. They doted on her. Doted on, feel and show great love. ठीक है. रीमा जो थी वो उनकी सिर्फ इकलौती बेटी थी
दे डोटेड ऑन हर, यानी कि वो जो पेरेंट्स थे वो अपनी बेटी रीमा को बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम्स, लेकिन वो कभी कभी नाकाबिले बर्दाश्त हुआ करती थी अपने पेरेंट्स के लिए, यानी कि वो कभी कभी ऐसी हरकतें या ऐसी चीजें बोला करती थी जो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी। किससे? उसके अपने पेरेंट्स से, रीमा के पेरेंट्स से। I do hope you and your friends will not make things too difficult for Malti, sighed Mr. Sen as he rose from the table. यानी कि जब मिस्टर सेन, रीमा के फादर, डिनर टेबल से जब उठ रहे थे तो बड़ी बेचैनी जाहिर करते हुए उन्होंने ये कहा कि आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती, यानी कि मैं ये होप करता हूँ कि तुम और तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल ना करें, किस लिए? मालती के लिए, यानी कि मालती को ना सताए, परेशान ना करे। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट, और बिल्कुल यही रीमा ने और उसकी गैंग ने डिसाइड किया था। क्या डिसाइड किया था? कि वो बेफजूल मालती को परेशान करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली मॉर्निंग, द मिनट मालती entered the class, they all chorused good morning. यहाँ पर chorused, many people saying the same thing, यानी कि सब एक साथ बोलते हैं तब उसको chorus कहते हैं, है ना। जब हमारी टीचर क्लास में एंटर होती है तो हम एक साथ उनको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो वो कोरस्ड कहलाता है, उसको कोरस्ड बोलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग, द मिनट मालती एंटर द क्लास, दे ऑल कोरस्ड गुड मॉर्निंग। जैसे ही अब अगली सुबह मालती क्लास में दाखिल होती है तो उन लोगों ने क्या किया? किसने? रीमा ने और उसके फ्रेंड्स ने उसको गुड मॉर्निंग विश किया। पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, लेकिन मालती ने ये रियलाइज ही नहीं किया था कि वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। शी beamed back at them and replied good morning. Beamed back, smiled happily, है ना। beamed, smiled happily, यानी जैसे ही उन लोगों ने उसको गुड मॉर्निंग किया, मजाक उड़ाना चाहा, लेकिन वो तो समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और उसने क्या किया कि बहुत अच्छी तरह से स्माइल करते हुए उन्हें इन रिटर्न गुड मॉर्निंग विश किया। नाउ टर्न द पेज नंबर 4। शहनाज गिगल्ड यानी हंसी की आवाज निकालना। शहनाज गिगल्ड, व्हाई डू यू पुट सो मच ऑयल ऑन योर हेयर, शी आस्क्ड रूडली। शहनाज ने हंसते हुए क्या कहा? किससे कहा? मालती से, कि तुम्हारे बालों में इतना सारा तेल क्यों लगाती हो? मालती लुक्ड अफेंडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। मालती थोड़े अफेंड हुई, थोड़ी सी हिचकिचाहट उसे महसूस हुई, लेकिन उसने रिप्लाई किया क्या उन लोगों को? नहीं, उसने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया। एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, सेड क्लेयर कैटिली, और उनकी और एक गैंग की मेंबर थी, गैंग की फ्रेंड थी क्लेयर कैटिली नाम की। उसने क्या कहा कि एंड द स्कर्ट सो लॉन्ग, और जो तुम स्कर्ट पहनती हो वो तो इतना लंबा है। मालती फ्लश्ड, मालती फ्लश्ड में बिकम रेड एंड हॉट, यानी कि गुस्सा आना, है ना। गुस्सा जब आता है तो हम कैसे हो जाते हैं? लाल लाल हो जाते हैं, एकदम गर्म हो जाते हैं। उसी तरह मालती हो गई थी कि वो बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी। शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड, और वो बिल्कुल कुछ बोलने वाली थी जब टीचर अंदर हो रही थी। तो क्या आप बता सकते हो क्या बोलने वाली थी? यस, वो कंप्लेंट्स करने वाली थी। किसको? टीचर्स को। और किसकी? ये जो रीमा है, रीमा और उसकी गैंग की कंप्लेंट करने वाली थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। उसका ऑयल हेयर्स का मजाक उड़ाते थे, उसके स्कर्ट का मजाक उड़ाते थे, उसको जो इंग्लिश नहीं आती थी या प्रॉपर नहीं आती थी उसका मजाक उड़ाना उन लोगों ने शुरू कर दिया था। एज द क्लास प्रोग्रेस, यानी कि जैसे जैसे क्लास प्रोग्रेस करती जा रही थी, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी मालती रेज हर हैंड व्हेनेवर टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जा रही थी, यानी दिन पे दिन गुजर रहे थे, सबके सब सरप्राइज हो रहे थे मालती को देखकर। क्यों? क्योंकि जब भी कभी कोई क्वेश्चन अगर टीचर पूछती तो सबसे पहले हाथ कौन उठाते थे? मालती उठाती थी, यानी कि उसको हर क्वेश्चन का आंसर पता होता था।
ये चीज बताती है कि वो एक होशियार लड़की थी, पढ़ने में अच्छी थी। यस मालती यू आंसर सेड द टीचर। हाँ मालती तुम आंसर दो, किसने कहा? टीचर ने कहा। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन। मालती ने क्या किया? आंसर दिया क्वेश्चन का एंड टीचर नोडेड इन अप्रिसिएशन, और टीचर ने क्या किया? अप्रिसिएशन में अपना मुंडी हिलाई, यानी कि उनको जो आंसर था वो पसंद आया और उनको जो उसने जो आंसर दी थी वो करेक्ट था। When Rima recounted this at home, recounted means told, यानी बोलना। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." जब रीमा ने ये बताया, ये सब बताया, क्या बताया? कि उसने ये बताया होगा कि मम्मी जब भी टीचर्स कोई भी क्वेश्चन करती है तो जो रीमा नए स्टेट से आई है, दूसरे स्टेट से जो लड़की आई है, वो हमेशा हर क्वेश्चन के लिए आंसर देने के लिए हाथ उठाती है और उसके जो आंसर्स होते हैं वो करेक्ट भी होते हैं। जब उसकी मम्मी ने ये सुना तो उसकी मम्मी ने क्या कहा? रीमा की मम्मी ने रीमा को क्या कहा? साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल। उसकी मम्मी ने कहा कि ये सब चीजें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो लड़की है वो क्लेवर है, होशियार है। व्हाट इज द यूज? सेड रीमा अनचैरिटेबली। अनचैरिटेबली एंड अनकाइंडली, उसको पसंद नहीं आ रहा था ना उसको उसका बिहेवियर, मालती का बिहेवियर पसंद है, ना मालती के कपड़े पसंद है, ना मालती के हेयर्स पसंद है और ना ही मालती पसंद है। तो वो जाहिर बात है वो हमेशा जब भी मालती की बात करेंगी तो थोड़ी चिड़चिड़ी रहेंगी, बदमिजाज रहेंगी, उसके एक्सप्रेशन जो चेहरे के रहेंगे वो बुरे रहेंगे। तो बिल्कुल उसी तरह उसने क्या किया? व्हाट इज द यूज? इस चीज का यूज क्या है? यानी कि इतने सारे आंसर्स उसको अगर आते हैं तो इसका यूज क्या है? Said Rima uncharitably, unkindly. Her English is so atrocious. Atrocious यानी very poor quality, यानी कि जो उसकी इंग्लिश है वो बहुत पुअर क्वालिटी की है, अच्छी नहीं है। किसने कहा? ये रीमा ने कहा। The same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. He was getting quite sick of Rima's attitude. जैसे ही उसने रीमा ने ये कहा कि जो मालती है उसकी इंग्लिश बहुत पुअर क्वालिटी की है, अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल उसी वक्त जो रीमा के फादर थे उन्होंने क्या कहा कि सेम चीज तुम्हारी हिंदी के बारे में भी बोला जा सकता है, यानी कि तुम्हारी हिंदी भी बहुत पुअर क्वालिटी की है। जब उन्होंने ये कहा तो उनकी बिहेवियर में, उनके बोलने में बिल्कुल क्या बोलेंगे, वो बहुत सिक हो चुके थे, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे रीमा के बिहेवियर से। ठीक है, एक नाराजगी जाहिर हो रही थी मिस्टर सेन के बिहेवियर से, उनकी बातों से रीमा के प्रति। इवन मिसेस सेन डिड नॉट लाइक इट, और जो मिसेस सेन थी उनको भी ये चीजें रीमा की पसंद नहीं आ रही थी। दैट नाइट रीमा's पेरेंट्स डिस्कस्ड द मैटर, और बिल्कुल उसी रात रीमा के पेरेंट्स ने ये जो मैटर चल रहा था रीमा का और मालती का, तो ये मैटर जो है डिस्कस किया। We put Rima into a good school to make her smart and confident. और वो क्या कहने लगे कि हमने रीमा को एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाया, एक अच्छे स्कूल में भेजा ताकि जो रीमा एक स्मार्ट, एक अच्छी और कॉन्फिडेंट लड़की बन सके। I'm afraid she is turning into quite a little snob. Snob, a person who thinks कि she is much better than others for no reason. यानी कि अब उनको डर लग रहा है, वो क्या बोल रहे हैं? I'm afraid she is turning into a quite little snob, said Mr. Sen sadly. जो मिस्टर सेन थे उन्होंने क्या कहा कि अब मुझे डर लग रहा है कि जो रीमा हमारी बेटी है वो बिल्कुल अपने आप पर फख्र करने लग चुकी है। उसको ऐसे लग रहा है कि मैं दूसरों से ज्यादा बेटर हूँ, मुझ में जो क्वालिटीज है वो दूसरों से ज्यादा अच्छी है। The following Saturday was the inter-house singing competition, यानी कि आने वाले जो सैटरडे था वो वहां पर उस सैटरडे को सिंगिंग कंपटीशन था। रीमा was participating in the English song category, और रीमा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कौन सी कैटेगरी में? इंग्लिश सॉन्ग वाली कैटेगरी में, है ना। अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, क्लासिकल सॉन्ग, ये सारे जो कैटेगरीज होते हैं, तो उनमें से इंग्लिश सॉन्ग
की जो कैटेगरी थी, रीमा ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। Was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category। और जब उसने ये देखा कि जो मालती है उसने भी पार्टिसिपेट किया है और वो हिंदी सॉन्ग कैटेगरी में है, तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई। ऑयली प्लेट्स सिंग्स ऑल्सो, शी सेड स्नीडली टू क्लेयर। ऑयली प्लेट्स यानी कि सिंग्स ऑल्सो, यानी कि जो ये लड़की जो है ये जिसका नाम मालती है, बहुत ज्यादा ऑयल लगाती है, तो ये क्या गाना भी गाती है। शी सेड स्नीडली टू क्लेयर, उसकी एक फ्रेंड थी, उसकी एक ग्रुप की लड़की थी, उसको कहा। स्नीडली यानी इन अ नेस्टी मैनर, बहुत बुरी तरह से मैनर में उसने ये कहा कि ये जो लड़की है ये गाती भी है क्या। क्रॉक्स यू मीन गिगल क्लेयर, क्रॉक्स यानी काय काय करना, या फिर यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है मेक अ साउंड लाइक फ्रॉग। जिस तरह से जो मेढक होती है वो जो साउंड्स निकालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह साउंड निकाला है किसने, क्लेयर ने, और बिल्कुल हंस रही है, यानी कि उनको लग रहा है कि जो मालती है वो किस तरह गाना गाएगी, बिल्कुल फ्रॉग की तरह। जैसे फ्रॉग आवाजें निकाल के गाना आवाजें निकालती है, मालती का गाना भी बिल्कुल फ्रॉग की तरह होगा। और ये बोलते हुए वो हंसने लगी। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, और अब ये वो बारी थी जब वो रॉन्ग होने वाले थे, वो गलत साबित होने वाले थे। मालती सैंग ब्यूटिफुली, मालती थी वो बहुत अच्छा तरीके से, बहुत अच्छे तरह से गाना गाती थी। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस, उसकी जो वॉइस थी मेलोडियस यानी बहुत मीठी सी, सुरीली सी, और वेल ट्रेन्ड वॉइस थी। उसको मतलब गाना गाने में उसने पार्टिसिपेशन किया होगा या फिर सीखा होगा गाना गाना। रीमा एंड हर गैंग had decided to jeer when Malti sang। jeer यानी मजाक उड़ाना। रीमा और उसकी गैंग ने क्या डिसाइड किया कि जब भी जैसे ही मालती स्टेज पर जाएगी, गाना गाना शुरू करेगी, तो हम क्या करेंगे, उसका मजाक उड़ाएंगे। बट देयर वॉज सच एब्सोल्यूट साइलेंस दे डिड नॉट डेयर टू। लेकिन वहां पर यानी कि जो व्यूअर्स थे वो इतने साइलेंट थे, इतनी खामोशी से और इतने अच्छे से मालती को सुन रहे थे कि रीमा ने क्या किया, बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि मालती का मजाक उड़ाया जाए। दे वर श्योर टू गेट कॉट, और उसको ये मालूम था कि इतनी साइलेंस में अगर हमारा ग्रुप और हम अगर मालती का मजाक उड़ाएंगे तो ये बिल्कुल जाहिर है कि हम पकड़े जाएंगे। Nobody was surprised when Malti won the first prize. Rima did come first in her category. Somehow she felt no joy. यानी कि कोई भी सरप्राइज नहीं था जब मालती को पहला प्राइज मिला, क्योंकि ये सब जानते ही थे कि मालती ने इतना अच्छा सॉन्ग गाया है, इतना अच्छा गाना गाया है कि उसको फर्स्ट प्राइज मिलने ही वाला है। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, लेकिन रीमा जो थी वो इंग्लिश वाली जो कैटेगरी में गाना जिसने गाई थी उसको उसकी कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज तो मिला था, लेकिन वो खुश नहीं थी। वो इसलिए खुश नहीं थी क्योंकि रीमा भी फर्स्ट आई है। एज द टर्म प्रोग्रेस्ड इट वॉज abundantly clear to all that Malti was a bright child। जैसे ही टर्म आगे बढ़ता है, जैसे ही टर्म पूरा होने जाता है, ये सबको क्लियर हो चुका था कि जो मालती है वो एक ब्राइट चाइल्ड है, एक अच्छी लड़की है। शी वॉज क्वाइट, वो बहुत खामोश थी, स्टूडियस एंड इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा पढ़ाई करने वाली और इंटेलिजेंट गर्ल थी। शी फेयर्ड वेल इन स्पोर्ट एज वेल एज इन स्टडीज, यानी कि वो स्पोर्ट में बहुत अच्छी थी और पढ़ाई में भी उतनी ही अच्छी थी। her forte was mathematics. Her simple appearance belied a sharp and nimble brain. मालती मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा ज़हीन थी, बहुत शार्प थी। इसका जो अपीयरेंस था वो बहुत सिंपल था, लेकिन उसकी जो क्वालिटी थी, कोई भी चीज समझने में वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। और यही वजह थी
कि उसकी क्लास की बहुत सारी लड़कियां उससे हेल्प मांगती थी। स्लोली मैनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन टू सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स। और मैथ्स के सब्जेक्ट में चूंकि वो बहुत ज्यादा जहीन थी, शार्प थी, तो बहुत सारी लड़कियां उसकी क्लास की उससे हेल्प मांगा करती थी। हेल्प्स विच शी रेडिली एंड cheerfully gave. The teachers had liked the respectful, intelligent girl from the beginning. जो टीचर्स थे वो मालती को पहले से ही, स्टार्ट से ही बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे और उसको एक इंटेलिजेंट गर्ल समझते थे। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended her, यानी कि अब जो उसके क्लास की जो लड़कियां थी वो उसकी दोस्त बन चुकी थी। नॉट रीमा एंड हर कलीग दो, लेकिन पूरी लड़कियां तो उसकी दोस्त बन चुकी थी क्लास की, लेकिन रीमा और उसका जो ग्रुप था वो अभी तक उससे छेड़ा करते थे और दूर रहा करते थे और उसका मजाक बनाया करते थे और उससे अभी तक उनकी फ्रेंडशिप नहीं हुई थी। दे स्टबनली यानी जिद से, दे स्टबनली डिसलाइक्ड मालती, और वो बहुत ज्यादा मालती को नापसंद करते थे। दे वर स्टाइलिश लॉट एंड नथिंग दैट मालती कुड alter the fact that she was not their type. They never lost a chance to poke fun at her, particularly her English. अब जो वो ग्रुप था रीमा का, वो हमेशा जब भी वो इंग्लिश स्पीक करती थी, इंग्लिश बोलती थी, तो वो कभी अपना हाथ से ये चांस नहीं जाने देते थे कि उसका मजाक उड़ाया जाए, उसको पोक किया जाए। मालती फेल्ट बैड अबाउट देयर बिहेवियर, यानी उनकी बिहेवियर की वजह से, रीमा और उसके ग्रुप की बिहेवियर की वजह से मालती को बहुत बुरा लगा। वन डे शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स व्हेन रीमा मॉक्ड एट हर मर्सीलेसली बिकॉज शी सेड आस्क इंस्टेड ऑफ आस्क। एक दिन की बात है कि बिल्कुल बेइंतहा रीमा ने रोना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि मालती जो थी उसने बिल्कुल बेरहमी से उसका मजाक उड़ाया था। किस लिए? क्योंकि जो मालती थी उसने आस्क को आस्क पढ़ लिया था बाय मिस्टेक, और उसने जो रीमा और उसके फ्रेंड्स थे उन्होंने इस बात पर उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया था। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग मीन्स कपकपाना। हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, मालती सेड, आई नो माई इंग्लिश इज वीक, yours is good, please will you help me to improve it। यानी बिल्कुल कपकपाती हुई आवाज में मालती ने रीमा से कहा कि मुझे पता है कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो क्या तुम प्लीज मेरी मदद करोगी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाइड रीमा विद एन एग्जैजरेटेड एक्सेंट। रीमा ने क्या रिप्लाई किया कि आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, यानी कि मैं तुम्हारी हेल्प को नहीं कर सकती हूँ या फिर इस काबिल नहीं हूं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट इजी फॉर यू कॉन्ट्रीफाइड टाइप। कॉन्ट्रीफाइड टाइप यानी कॉन्ट्रीफाइड यूजुअली बोलते हैं गवार, जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिनको हम गवार बोलते हैं तो उनको कहा जाता है। स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश इजंट इजी फॉर यू क्वांटिफाइड टाइप, यानी कि इंग्लिश प्रॉपर तरीके से बोलना एक इजी बात नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए, तुम जैसे टाइप के लोगों के लिए। मालतीज फेस टर्न रेड। अब मालती ने जब ये सब सुना रीमा से तो उसका जो फेस था वो रेड हो चुका था। क्यों? क्योंकि अब उसको गुस्सा आना शुरू हो गया था। शी वॉन्टेड टू रिटोर्ट यानी पलट कर जवाब देना चाहती थी, बट कुड नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स। शी बर्स्ट इनटू टीयर्स एंड रैन ऑफ। वो इसको रीमा को इस बात का उल्टा जवाब या पलटा कर जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके पास सही वर्ड्स नहीं थे कि ताकि वो अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर कर सके। इसलिए वो शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो बिल्कुल रोने लग गई और रैन ऑफ, बिल्कुल वहां से चली गई। दैट वॉज हॉरिड रीमा सेड शहनाज। शहनाज उसकी जो फ्रेंड थी रीमा की, उसने क्या कहा कि बिल्कुल गजबनाक था, ये जो तुमने किया ये बिल्कुल ठीक नहीं था, बहुत बुरा था। यस अग्रीड नेहा एंड क्लेरा राउंडली।
जो उसके दो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी इस बात पर अग्री किया कि जो रीमा ने अभी मालती के साथ किया, या मालती को कहा, वो बिल्कुल गलत था, बहुत बुरा था। रीमा वॉज शॉक्ड। रीमा को अब शॉक लगा, शॉक में चली गई। हर ओन फ्रेंड्स हैड टर्न्ड अगेंस्ट हर। क्यों उसको शॉक लगा? क्योंकि जो उसके खुद के फ्रेंड्स थे वो बिल्कुल अब उसके अगेंस्ट हो चुके थे। शी वॉक ऑफ इन अ हफ। हफ यानी तैश या गुस्से में आकर, इन अ हफ इन अ बैड मूड, या बुरे मूड में या गुस्से में आकर वो वहां से बिल्कुल चली गई। मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग। मिसेस सेन यानी कि जो रीमा की मदर थी, उसने ये देखा कि जो रीमा है वो बेवजह बहुत खामोश बैठी हुई है, बट उन्होंने ये सोचा कि मुझे अभी रीमा से कुछ भी नहीं पूछना चाहिए। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव्ड वेरी बैडली, और रीमा ये जानती थी कि आज जो उसने मालती के साथ किया था वो बहुत ज्यादा बुरा था। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हरसेल्फ, और वो इतनी अपने आप पर फख्र करने वाली लड़की थी कि वो जो उसने किया था उसको एडमिट ही नहीं कर सकती थी कि हाँ मैंने गलत किया। वो अपनी गलती मानने से बिल्कुल परे थी, वो अपनी गलती मान ही नहीं रही थी। In this way, we have finished our lesson Odd One In by Tithi Tavora. Okay. Now, what we have learned from this lesson? We have learned that we cannot judge a book by its cover. यानी कि बुक के कवर को देखकर हम बुक के अंदर क्या चीज है हम ये बिल्कुल भी नहीं जान सकते हैं। और दूसरी चीज ये हमने इस लेसन से सीखी है कि हमें किसी को इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि वो बिल्कुल मतलब हमको अपने आप को गिल्टी फील होना पड़े एट लास्ट। और एक लेसन मिलता है कि हमको किसी के अपीयरेंस को देखकर उसकी क्वालिटी का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि वो स्टाइल में, अपीयरेंस में, कलर में हमसे कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल है कि वो क्वालिटीज में हमसे कहीं ज्यादा अच्छी हो। इसलिए हमें बिना कोई चीज जाने पहचाने हमें कुछ चीज का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, या फिर किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ओके, होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।